आज मेरे साथ इन कॉन्वर्सेशन है गामिनी सिंगला, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक ही नहीं किया, ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है। वो अभी अपनी ट्रेनिंग में है एंड व्हाट शी डिड ब्यूटीफुली बिफोर शी वेंट टू द ट्रेनिंग इज राइट अ इनक्रेडिबल बुक ऑफ हाउ शी क्रैक दिस एग्जाम एंड कैसे आप भी ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आज कॉन्वर्सेशन में गामिनी की पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे सो दैट you are hopefully left just as inspired as I was left through her journey. Gamini, thank you so much for joining us. Thank you so much, sir. My pleasure. तो गामिनी, आप कहाँ से ज्वाइन कर रही हैं? So what I can tell you is that I am I'm undergoing my training right now. Where I am exactly, I think I'll not be able to disclose it right now. Just that we are in the phase 1 of our training. देश के सीक्रेट होल्ड करते हुए, वंडरफुल। कितना टाइम हो गया आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए? So 3 months of foundation course has already been completed. And now we are in our phase 1. Phase 1 is IAS officers के लिए जो phase 1 होता है, फाउंडेशन कोर्स में हम 450 लोग थे लगभग, जिसमें सब सर्विसेज साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट हुए अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स हो गए हैं। वंडरफुल। गामिनी, पहले तो हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ा सा हमें शेयर करेंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी पढ़ाई स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, आपकी फैमिली क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। यस सर, तो बेसिकली हमारी जो फैमिली है, हम पंजाब से हैं, सुनाम डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। बट सिंस आई वाज बोर्न तब से ही मेरे पेरेंट्स हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में दोनों डॉक्टर्स हैं। तो हम पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में थे कुछ टाइम तक, जब तक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। उसके बाद मैं अभी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, अब मेरे मामा पापा जॉब कर रहे हैं, दोनों ही डॉक्टर्स हैं। और हम रहते आनंदपुर साइड में है, विच इज लाइक ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब। सो आई कैन से कि वो दोनों स्टेट्स का एक मिक्सचर मुझे मिला है। तो 6th to 10th में मैंने अपनी स्कूलिंग की है माउंट कार्मल स्कूल से, जो कि आनंदपुर साहिब में ही है। और फिर उसके बाद मैंने +1 +2 में आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। एंड देन आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस ब्रांच, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। वंडरफुल। तो आपने फिर एंड इंजीनियरिंग आप खुद करना चाहती थी कि मम्मी पापा के कहने पे? नहीं सर, इट वाज माय चॉइस। ऑल्दो हमने डिस्कस बहुत किया घर पे बैठ के कि कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए, बट कहीं ना कहीं था मेरे दिमाग में कि सिविल सर्विसेज भी देना है। सो आई वांटेड टू कीप माय ऑप्शंस ओपन। तो जैसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग इज नॉट लाइक कि आप बाइंड हो जाते हैं, वो आपके लिए ऑप्शंस खोल देता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग बेस्ट रहेगा मेरे लिए। वंडरफुल। बहुत कम इंजीनियर से जो ये बोल पाते हैं। लेकिन कैसा था आपका इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस? क्या आपने सीखा? क्या आप काश बोलती हैं कि सीख पाती, या नहीं सीखा, या अगर सीखा भी तो कुछ बेकार ही था? नहीं सर, आई थिंक इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ इफ आई लुक बैक एंड से। इंजीनियरिंग जर्नी, कॉलेज जो एक लाइफ रहती है कॉलेज की, आई थिंक आप इंटेलेक्चुअली तो ग्रो करते ही हैं, बट आई थिंक पर्सनली यू ग्रो अ लॉट व्हेन यू आर अमंग अ लॉट व्हिच इज यंग इनोवेटिव माइंड्स आर देयर। एवरीबॉडी इज थिंकिंग इन अ डायरेक्शन कि क्या किया जाए आगे। तो आपकी पर्सनल बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रांग रहती हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, खुद के एम्स को बेटर समझ पाते हैं। when you're among that crowd, you meet so many people because so many people come in the colleges to deliver lectures. फिर जैसे कि मैं इंटर्नशिप पे गई तो वहां पे मेरे को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। सो आई इंटर्न विद JP Morgan इन मुंबई, इट वाज इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जैसे मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थी, बट आई ऑप्टेड फॉर अ फाइनेंस इंटर्नशिप। तो वो एक डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड्स का जब आपको एक्सपोजर मिलता है, आई थिंक यू आर एबल टू बेटर डिसाइड व्हाट यू वांट। And I truly cherish my experience in the college. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गामिनी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि कॉलेज में आप सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं कि सिर्फ पढ़ के ग्रेजुएट कर जाएंगे, एंड देयर इज सो मच मोर टू कॉलेज दैट यू कैन। तो स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी के बारे में, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कॉलेज में ही आपका माइंड बन चुका था कि आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं, जाना चाहती हैं। तो इज देयर समथिंग स्पेसिफिक जो आप स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी कि कॉलेज में ये चीजें करके आपका पोटेंशियल, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है टुवर्ड्स क्रैकिंग दिस एग्जाम? यस सर, डेफिनेटली। तो जैसे कि मैंने बुक में एक चैप्टर में मेंशन किया है पर्टिकुलरली अबाउट हाउ आई चोज दैट दिस वाज माय कॉल। आई थिंक 50% ऑफ द वर्क इज डन जब आप डिटरमाइंड हो जाते हैं कि यही करना है। अगर आप कोई कंफ्यूजन के साथ चीज स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक वही गड़बड़ हो जाती है, अगर आपका स्टार्ट ही कंफ्यूजिंग उस पे है।
तो कॉलेज में मेरी यही सलाह रहेगी लोगों को कि आप डाइवर्स ऑप्शंस ट्राई कीजिए अपने पहले 1-2 साल में, अगर आपके मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है। बिकॉज जैसे कि थर्ड ईयर में मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई एक लाइट इंटर्नशिप लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती थी अपनी, और वो 6 मंथ्स को प्रिपेयर करने में यूटिलाइज कर सकती थी। बट वॉट आई चूज रेदर वॉज कि अपना एक बेस्ट ऑप्शन जो कॉलेज मुझे प्रोवाइड कर रहा था, वट एवर कंपनीज वर कमिंग, आई वॉन्टेड टू टेस्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो मैंने वो स्टेप लिया कि मैं जब तक 120% श्योर नहीं हूँ कि दिस इज माई कॉलिंग, मैं उसमें ना पढ़ूं। तो ये एक पहली गलती है जो आप कर सकते हैं कि आप बिना सोचे समझे किसी एक वर्ल्ड में एंटर कर जाएं जिसमें आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सेकंड स्टेप आता है व्हेन यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, आई थिंक कॉलेज इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट विद द प्रिपरेशन थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक ऐसी हैबिट है जो एक नॉर्मल सिटीजन से लेके एक एस्पिरेंट को हेल्प करती है, आई थिंक। तो देयर इज नथिंग लाइक कि सिर्फ एक सिविल सर्वेंट को ही पढ़ना चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूज भी हैं, आई थिंक, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दें। वो मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपना स्टार्ट कर दिया था, और उसने धीरे धीरे करके इतना ज्यादा हेल्प किया कि लास्ट ईयर तक आई वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे समझ आने लग गया है चीजें, और मुझे समझ आ गया था कि मुझे चीजें इंटरेस्टिंग भी लग रही हैं। तो दिस इज अनदर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप एंड एग्जाम इसमें मैं अगर सवाल पूछूं तो न्यूज़पेपर रीडिंग की आप हैबिट कल्टीवेट कर लीजिए। दिस इज सो वंडरफुल। मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ गामिनी कि न्यूज़पेपर रीडिंग को आपने अपना प्रिपरेशन का एक जरिया बनाया, तो क्या ऐसा वक्त था जहां आप बहुत सारे न्यूज़पेपर एक दिन में पढ़ती थी, अलग अलग ओपिनियंस के लिए, अलग अलग एडिटोरियल्स के लिए, और यू चोज ओनली वन एंड मेक दैट योर सोर्स? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस फर्दर प्लीज? यस सर। तो सर यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन कि माय फादर हेल्प मी अ लॉट फॉर द न्यूज़पेपर रीडिंग पार्ट। तो मैं आई यूज्ड टू स्टिक टू ओनली वन न्यूज़पेपर, द हिंदू, और वो मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। बट इफ देयर वर सर्टेन आर्टिकल्स जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में कवर होते थे, तो वो पापा भेज देते थे मुझे। या फिर मेरी एक अपनी एक हैबिट है जो मैं कहूँ कि रेदर देन रीडिंग फ्रॉम 4 न्यूज़पेपर्स, तो व्हाट आई यूज्ड टू डिड वाज कि अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो मैं गूगल का यूज कर लेती थी। कि फॉर एग्जाम्पल अगर द हिंदू में कोई आर्टिकल आया है विच इज मेंशनिंग ओनली वन साइड ऑफ द टॉपिक, तो आई मेक श्योर आई गूगल द अदर साइड ऑफ द टॉपिक थ्रू व्हाटएवर न्यूज़पेपर वाज देयर। तो डेली हर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, बट एक न्यूज़पेपर को आगे एक्सप्लोर जरूर करती थी खुद से। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। सॉरी मैंने आपका फ्लो तोड़ दिया था। तो पहला, ऑफ कोर्स, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग एज मच एज यू कैन, विच इज ब्यूटीफुल एडवाइस टू प्रिपरेशन की तरफ। जितना अपने आप को अवेयर और एक्सपोज कर सकते हैं टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इवेंट्स एंड नेशनल इवेंट्स, वो करिए थ्रू न्यूज़पेपर। व्हाट एल्स? एंड द थर्ड थिंग सर इज दैट बेसिक बुक्स पे आप जाइए। तो व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन यू आर टू एक्साइटेड, you want to complete everything, you just want to get rid with this because you have a lot of adrenaline rush कि अब मैंने decide कर लिया है तो I want to just crack the exam। तो उस enthusiasm में I think the basics are somewhere compromised, and वो फिर 1 या 2 attempts के बाद आपको वापस वहीं आना पड़ता है basic books पे, because these are inevitable। So I would say take it slow, take it very patiently, और conceptual understanding build करते रहिए अपनी basic किताबों के through, be it NCERTs और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक बुक्स हैं। तो शॉर्टकट्स नहीं है इस एग्जाम में, और आई थिंक वो किसी भी जर्नी में नहीं है, आई एम श्योर। तो थर्ड एडवाइस इज कि वो बेसिक बुक्स आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। अगर 3 घंटे निकाल सकते हैं 3 निकालिए, वीकेंड पे 7 निकाल सकते हैं 7 निकालिए, बट गिव द टाइम दैट इट डिजर्व्स एंड गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल। तो आई थिंक ऐसी कोई स्पेसिफिक कर भी नहीं सकेंगे और करना चाहिए भी नहीं, इज व्हाट आई थिंक। No, I so agree with that, and it's beautiful कि आपकी एज पे आपको इतनी बड़ी रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है गामिनी की लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। जहां पहुंचना है ना, वो लगता है कि छोटे छोटे कोई तरीके होंगे पहुंचने के, लेकिन अल्टीमेटली वही जद्दोजहद वाला, मेहनत वाला ही तरीका है विच गिव्स यू द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड यू आर सच अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। जो बुक्स की आपने बात करी, जो बेसिक कंसेप्चुअल फर्स्ट प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग की आपने बात करी, कुछ ऐसी किताबें विच you went back to and it really helped you? Yes sir, definitely. So I started with the NCERTs। तो जैसे मैंने I still remember मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी उठाया था, और उसमें मैंने 6th से 10th की NCERTs पढ़ी थी बैठ के, और +1 +2 की भी। तो वो लगे चाहे कि NCERTs से तो कहाँ ही सवाल आएगा, या फिर NCERTs से क्या ही हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, यूपीएससी इज सो स्मार्ट दैट यू वुड नॉट इवन रियलाइज कि वो 4 ऑप्शंस में से एक एनसीईआरटी में से होगा, और वो एलिमिनेट करके आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से मैंने स्टार्ट किया,
फिर मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटीज पढ़ी और लक्ष्मीकांत की जो बुक है हमारी उसको एंड टू एंड पढ़ा। हिस्ट्री में मैंने फिर से एनसीईआरटीज पढ़ी 6th to 10th की, और मेनली 6th और 7th में जैसे एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री की है, और फिर +1 +2 की हमारी एंशियंट और मिडिवल की आर.एस. शर्मा सर की और सतीश सर की बुक्स हैं, और स्पेक्ट्रम की किताब है। तो ये कुछ किताबें मैंने तभी पढ़ ली थी, और कुछ किताबें मुझसे छूटी भी थी जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने मिस किया तब रियलाइज हुआ। एंड देन आई वेंट टू द इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, और वो मैंने दोबारा की, जो कि मैंने तब छोड़ दी थी, और उसका इतना भारी मुझे लगा कि मैंने एक अटेम्प्ट मैंने फेल किया, और फिर मुझे दोबारा उन्हीं किताबों पे आना पड़ा। तो मैंने फिर इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी की। Brilliant. That is so commendable. And क्या होता था आपका पढ़ने का स्केड्यूल? आपकी दिनचर्या कैसे होती थी? And there is a lot of effort that you put towards preparing for this exam. And आपने इस किताब में खूबसूरती से वो हर एक चीज डिस्क्राइब करी है. So thank you so much for that. And I will come to that. But if you can broadly describe कि आपका रूटीन कैसा होता था? How did you balance college, your personal life, preparation for UPSC? Help the students understand that better. यस सर। तो सर जब मैं कॉलेज के दौरान ड्यूरिंग माय 4th ईयर, सो आई यूज्ड टू गेट अप अ लिटिल अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कॉलेज अगर 9 o'clock स्टार्ट हो रहा है तो आई विल ट्राई कि मैं 6 o'clock तक उठ जाऊं, एंड देन इन द मॉर्निंग आवर्स आई यूज्ड टू कंप्लीट माय न्यूज़पेपर रीडिंग। तो वो सुबह का 1-1.5 घंटा मैं न्यूज़पेपर को दे देती थी। उसके बाद जैसे कोई भी अब फ्री पीरियड आ गया है क्लास में, या फिर कोई क्लास में बाई चांस वो लेक्चर कैंसिल हो गया है, तो बच्चों की टेंडेंसी होती थी कि चलो बैठ जाते हैं एपिक मार्केट में, थोड़ा गप्पे मारेंगे, कुछ खाने पीने के लिए चले गए। माय टेंडेंसी वाज ईदर टू रश टू द लाइब्रेरी और टू माय रूम। तो जो भी मैं बुक पढ़ रही होती थी, तो आई यूज्ड टू कंप्लीट अ चैप्टर 1.5 और समथिंग। उसके बाद जैसे 3 o'clock तक हमारा कॉलेज खत्म हो जाता था ऑफिशियली। उसके बाद आई यूज्ड टू कम बैक टू माय रूम अगेन अ सिटिंग ऑफ 2.5 hours. Then I would go to my walk that I started in my 4th year, because I realized fitness is very important. So 40-45 minutes की walk, a little bit of break, chit chatting with the friends, then again coming, putting 1.5 hours again, and then I would go to bed a little early. This was along the college, but then obviously it was not as easy after the college when I had a full day and I was like in a mission mode for the preparation. तब जैसा मेरा टाइम टेबल था, जैसे कि मैं सेकंड पार्ट में मेंशन किया है बुक के, वो ऐसा था कि आई यूज्ड टू गेट अप अराउंड 4:35 in the morning, and 5 to 9 was my most productive time, 5 to 9:30. तो उसमें आई यूज्ड टू सिट बाय माई सेल्फ, नोबडी वाज अलाउड टू डिस्टर्ब, इफ आई मे से so. और वो वहां मैं 3-3.5 घंटे अपना बैठ के पढ़ती थी विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेक, बिकॉज मेरे लिए वो मॉर्निंग वाला आवर वाज वेरी प्रोडक्टिव। देन आई वुड गो फॉर हाफ एन आवर ब्रेक, बाय 10 o'clock तक आई विल बी बैक। Then 10 to 12 में 1.5 hour की study with the 15 minutes का break. Then I will take a good break of around 1 hour. फिर उसके बाद वही 1.5 घंटे की सिटिंग में I used to start working. और मेरा ऐसा रहता था कि सुबह का टाइम जैसे ज्यादा कठिन था थोड़ा सा, तो शाम को I used to ease out a little. My parents were back from their office. तो 4 बजे के बाद जैसे कभी 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया, बाहर भी चले गए, थोड़ा नैप ले लिया बीच में, because I used to wake up early. फिर उसके बाद आके 2 hours की सिटिंग लगा के आई यूज्ड टू स्लीप, गो टू बेड बाय अराउंड 10. So this was my schedule during the preparation days after college. एंड ये कितने टाइम तक रहा स्केड्यूल गामिनी? So ये अराउंड 1 year तक रहा, और क्योंकि उससे पहले मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मैं कुछ क्लासेस भी लगा रही थी, गाइडेंस प्रोग्राम भी था मेरा पटियाला में, तो उसमें भी हम सुबह सुबह उठ के ही क्लास लगाने जाते थे, तो बीट वेरी कोल्ड और बीट एनी वेदर, तो उसमें भी आई यूज्ड टू गेट अप 4:30 बजे। हमारी क्लास ही 5:30 बजे शुरू होती थी। आई स्टिल रिमेम्बर, बिल्कुल ब्लैक रहता था बाहर, सो आई हैड टू गेट अप, आई नेवर यूज्ड टू मिस अ क्लास। तो वो भी ऐसा ही रहता था, 5:30 से 10:30 क्लास, एंड देन द रूटीन वाज अ लिटिल डिफरेंट। तो ये लगभग 2-2.5 साल का रूटीन ऐसा ही रहा है, विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस कि कब घर पे थी, कब क्लास लगा रही थी। That is incredible. That is insane level of commitment. And मुझे याद है मैं चिकी से मिला था, and चिकी is the founder of Juggernaut, जिन्होंने गामिनी की बुक पब्लिश करी है, and she was in such awe of you गामिनी, क्योंकि she's like, इस किताब को पढ़ के मुझे पहली बार शायद ये दिखा है how do students who crack the UPSC give up so much in life to get there. Like ये आसान नहीं है, and especially at your age, जहाँ आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होंगे, किसी की नौकरी लग गई है, कहीं कुछ और हो रहा है लाइफ में, कहीं इंस्टाग्राम पे वो फोटो पिक कर रहे हैं, ये सब हो रहा है,
एंड आप लगे हुए हैं लाइक सुबह 5:30 बजे अंधेरे में क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड गेटिंग इट डन। किसी भी पॉइंट पे मुश्किल हो जाता है या शायद सेल्फ डाउट आता है, स्पेशली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, व्हेन यू मे हैव बीन डिसअपॉइंटेड, यू मे हैव फेल्ट डिजेक्टेड। ऐसे कैसे अपने आप को आपने उठाया? बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स जो यूपीएससी दे रहे हैं, 2 3 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अभी तक नहीं हुआ है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग नाउ टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप कि किस मोटिवेशन से हम फिर से वही तैयारी की तरफ काम करें जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो आपने अपने आप को वो क्या कहानियां बताई या किन किन लोगों ने आपको कैसे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया टू गेट बैक इनटू दैट रिदम? तो सर जैसे कि आपने कहा सेल्फ डाउट, आपका आपके ऊपर प्रेशर, गिल्ट, लोनलीनेस, तो ये आपकी कांस्टेंट कंपेनियंस हैं इस एग्जामिनेशन के दौरान। फियर ऑफ फेलिंग, तो ये सब चीजें इफ आई से कि मैंने फेस नहीं किया, आई थिंक इट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन माय पार्ट, बिकॉज आई थिंक एवरी डे यू फेस देम, एवरी सिंगल डे यू फील लाइक कि पता नहीं क्या बनेगा, बिकॉज जर्नी का रिजल्ट बहुत लेट है एंड वन अटेम्प्ट मीन्स 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। एंड मैंने अपने फर्स्ट ईयर में भी बहुत एफर्ट डाला था, बट व्हेन आई फेल्ड द एग्जाम मिजरेबली, सो आई 26 मार्क्स का मेरा जो मार्जिन था, जो कट ऑफ थी उससे, तो उस टाइम पे आई वाज रियली वेरी डिजेक्टेड, बिकॉज इट वाज नॉट लाइक कि मैंने प्रिपरेशन बस लाइटली लिया था। अपना हार्डवर्क, अपना बेस्ट देने के बाद भी आई जस्ट couldn't crack the एग्जाम। तो उस टाइम पे आई थिंक योर फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ब्रदर स्पेसिफिकली, so I think Tushar was of immense help to me, and they made me realize that I was much more than what I had given in these years, and मुझ में कोई खराबी नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी में कहीं दिक्कत रही है। तो एक चीज जो आई थिंक सब एस्पिरेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि शायद हम में कुछ कमी रह गई है, या फिर हम उस वी हैव लॉस्ट दैट स्पार्क, कि हम हमारे लायक नहीं है ये एग्जाम। So I just want to say कि it's nothing about you, it's just about the strategy here and there which has gone wrong। तो मैंने वो चीज समझी, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे, और मैंने एक ओपन माइंड से वो वीडियोस देखे, बिकॉज आई न्यू कि गलती तो कहीं ना कहीं तो रही है स्ट्रैटेजी में। तो बेटर देन कि आप कर्स करें एग्जाम को, एग्जामिनेशन पैटर्न को, लक को, तो कई बार हम गलत चीजों को कर्स करने लग जाते हैं, देन अगेन वी एंटर दैट साइकिल। I knew I had to curse myself, and it's very difficult to accept your own mistakes. But I sat with a diary, हर टॉपर वीडियो देखी और लिखा कि ये चीज मैंने नहीं की है, इसलिए मैं यहाँ नहीं हूँ। और फिर अगले अटेम्प्ट में वो हर चीज की, और एक भी चीज को मैंने कोशिश की कि छोड़ा ना जाए, बिकॉज आई न्यू द स्टेक्स वर टू हाई। तो फैमिली सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट की नहीं आप कर सकते हैं, एंड देन आपका एक सेल्फ, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस और एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक्स, आई थिंक ये चीजें हैं जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू पिक योरसेल्फ अप। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एंड बहुत बहुत ही अच्छा बोला आपने। सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ वंस मिस्टेक बहुत जरूरी होता है। आई वुड लव फॉर यू टू टेल अस अ फ्यू थिंग्स दैट यू रियलाइज्ड आपके पहले अटेम्प्ट में, जो आपको दिखा आपकी कमियां थी जो आपने पूरी नहीं की थी उस समय, एंड फिर आपने मेहनत करके उनको पूरा किया। व्हाट वर अ फ्यू थिंग्स दैट यू रियलाइज्ड दैट यू मिस्ड आउट ऑन? सर तो दो साइड पे आई थिंक मुझसे कमी रही थी। वन वाज इन द मेंटल प्रिपरेशन साइड, एंड द सेकंड वाज जो एक्चुअल प्रिपरेशन में थी। तो मेंटल प्रिपरेशन में इफ आई वुड से वाज दैट देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन माय पार्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ अननेसेसरली गिल्ट दैट वाज देयर इन माय माइंड। तो हर रोज आई वुड गो टू बेड थिंकिंग कि नहीं नहीं, मैंने अपना पूरा नहीं दिया है एफर्ट, एंड शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। द नेगेटिव टॉक दैट वी डू टू आवरसेल्व्स, और कि बाकी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। So that's why I say that guilt is also necessary. It's a necessary evil. But when it exceeds that limit, तो वो आपकी productivity को साफ करने लग जाती है। तो I think वो मेरे साथ कहीं ना कहीं हुआ, that I was too harsh on myself, number one. And number second was that I had still not absorbed the no excuse policy. So वो mentally कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गलत हो गया, या तबीयत ठीक नहीं है, तो I would give it to it कि अरे तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं हुआ पढ़ाई। तो वो सेकेंड एग्जाम में आई रियलाइज कि काम ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज यूपीएससी डज नॉट नो कि आपकी तबीयत कैसी थी, उन्होंने एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं करेंगे वो। तो सेकेंड अटेम्प्ट में आई मेड श्योर कि छोटी छोटी चीजों को एटलीस्ट मैं एक्सक्यूज ना बनाऊं। तो सुबह तबीयत खराब है तो शाम को एक्स्ट्रा एफर्ट दे दूं, अगर शाम को पढ़ाई नहीं हो रही है तो सुबह और जल्दी उठा जाए अगले दिन। तो अपने एक दिन को बेस्ट बनाने की कोशिश जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में की,
वो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं लैकिंग थी, और वो एक थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा था कि फटाफट रिजल्ट चाहिए। एंड एक्चुअल प्रिपरेशन में सर जो मुझसे गलतियां रही, फर्स्ट वाज रिगार्डिंग द मॉक एग्जामिनेशंस। तो मैंने मॉक पेपर्स बहुत लेट दिए, और मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि मैंने मॉक्स को बहुत लाइटली लिया। जैसे सुबह 9:30 से 11:30 का हमारा एक टाइम है मॉक का, एक्चुअल एग्जाम का, तो आई डिड नॉट पे लॉट ऑफ अटेंशन टू इट। तो मैं शाम को मॉक पेपर दे देती थी, कभी एक एक घंटा करके दे दिया। तो वो चीजें छोटी दिखती हैं, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, बिकॉज अनलेस एंड until you sit for those 2 hours, attempt the exam in the same way as you have to give in the actual examination, you will never be able to grip it. These are incredible. These are incredible. And you know the joy on my face is कि ये जैसे आपने बताया बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये सब जुड़ के इतना एक बड़ा रिजल्ट देती है. That you are such a great example. Not clearing it and missing it by 26 marks to All India rank 3. This is not a trivial jump. ये बहुत बहुत unbelievable jump है, and of course you made that happen. I want to now talk about द इंटरव्यू प्रेप, क्योंकि वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है. एंड मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो मैं अक्सर इंस्टाग्राम की कुछ यूपीएससी के चैनल्स की रील्स होती हैं वेयर दे आर मॉकिंग इट एंड लाइक, यार ऐसे होता है क्या, मतलब इस लेवल पे होता है. तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ योर इंटरव्यू वाज एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? तो सर जैसे कि मैंने बताया, इस एग्जाम की हर स्टेज का डिमांड एक डिफरेंट डिमांड है। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं लोग, या फिर कई बार भी थिंक कि चलो हो ही जाएगा, बट इसका डिमांड इज वेरी वेरी डिफरेंट, इज व्हाट आई रियलाइज. वन इज दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, एंड व्हेन आई से दैट इट डज नॉट मीन कि आपकी नॉलेज होनी नहीं चाहिए, बट इट्स नॉट सफिशिएंट. तो कई बार लोग ऐसे ले लेते हैं कि अरे नॉलेज ना भी हो, या फिर अगर वो ना भी रिवाइज करके जाए तो चलेगा. So when we say that knowledge is not being tested, it means that they take it for granted that you're knowledgeable enough, that you have reached here. So that's the basic, but that will not suffice. What matters, I think, the most is that they check your confidence, they check your honesty, and you cannot be fooled, the panelist, which has been like in the service for so many years. And if you think that you can get away with it, I think it's very foolish on our part. तो दिस इज वन थिंग आई रियलाइज कि इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है. आप 9-10 बार भी अगर नोज बोल देंगे, rather than giving a false yes and then giving a false answer, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है और वो आपके लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है. तो मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था बोर्ड के साथ, इट वाज वेरी नाइस, और मुझे बहुत मल्टीपल एंगल्स पे उन्होंने चेक किया, which is also very nice, because आप भी इंजॉय करते हैं जब आपको मल्टीपल चीजें पूछी जाती हैं. तो जैसे कि मैंने अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था, आई लाइक डूइंग मॉडल यूनाइटेड नेशंस. तो दिस स्ट्रेट अवे वेंट टू यूएन, दिस स्ट्रेट अवे वेंट टू डब्ल्यूटीओ, कि डब्ल्यूटीओ की फंक्शनल कैसा है, इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं. तो उन्होंने वो वहां से उस चीज को ऐसे मोल्ड किया, और वो एकदम से इंटरनेशनल अफेयर्स में गए हम. फिर उसके बाद वी ऑल्सो केम टू इकोनॉमिक्स, एंड दे आस्क्ड मी कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग what opinion do you have about the economy of the country currently, and why do you think that the startup was booming a little bit earlier, the startup space, and in India specifically we have a lot of unicorns coming, but then somehow they say that it's a bubble. So these were the questions that we discussed. And one question that I typically remember was that my parents were doctors, so they from there they also went to COVID, and they asked me what was one fallout of the COVID vaccination, that we're giving so much effort to increase the reach of COVID vaccine. So what is the fallout of that? So that I felt was a little tricky question, because हम लोग अभी तक यही सोचा है या सुना है कि प्लीज कोविड की वैक्सीनेशन को जितना पहुंचाया जाए उतना पहुंचाना चाहिए. So these were the questions that were asked to me. तो इसमें one needs to really बी प्रिपेयर्ड, और बहुत ज्यादा ऑन योर फीट सोचना पड़ता है. लाइक इंस्टेंटली आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, एंड यू स्टिल हैव टू मेंटेन आपका कॉन्फिडेंस. एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया कि ऑनेस्ट होना है, नहीं आता है तो नहीं. कोई ऐसा सवाल था जिसमें आपने बोला कि आई डोंट हैव एन ओपिनियन? Sir, I think opinionated questions may, it's better that you don't say no, because you will have an opinion. It's in the technical side that you can say a no. Got it. तो मेरे वाले में luckily ऐसा question नहीं था जिसके बारे में I was totally blank, or I did not know the answer, because it was not technical.
तो opinionated में तो I think it's like you need the newspapers and you cannot be indecisive about things. You have to give your opinion on either side and you have to justify it. So I think उसमें तो मैंने नहीं कहा था, but I was a little blank in the question about the COVID वाला जो मैंने आपको बताया. But somehow I think I managed it. I don't know how it was managed, but तब मुझे जो भी सही लगा मैंने आंसर किया उसको भी. Brilliant, brilliant. And then let's come to the result वाला day. आप क्या expect कर रही थी? So frankly speaking, मैं बस ये चाहती थी कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए because those 2 days were so heavy. We were waiting since Friday. Friday को I was very nervous, very excited, but वो नहीं आया रिजल्ट. सैटरडे को वो नर्वसनेस थोड़ी बड़ी और एक्साइटमेंट कम हुई और संडे तक आई वाज लाइक वेरी वेरी इरिटेटेड कि रिजल्ट आ नहीं रहा है. बस आ जाए अब. हाँ, तो मंडे में आई वाज टोटली ब्लैंक कि बस अब आ जाए, देखते हैं क्या होता है. But obviously I had not expected such a good rank. Nobody does in an exam like UPSC. But I think by God's grace and by well-wishers की blessings के साथ I could get this rank. Brilliant, brilliant. I'm so happy for you. So happy for you. Final question, Gamini. अब जब आप अपनी ट्रेनिंग में हैं एंड आप वो हर एक इंसान से मिल रहे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, डू यू फाइंड सिमिलर पैटर्न्स कि उन्होंने भी ऐसी ही स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, या आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा कि किसी का अप्रोच अलग था, नजरिया अलग था, a very different way of thinking about it? क्योंकि ऐसा the reason I ask this question is अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जो टॉपर का तरीका है ना, सिर्फ वही तरीका है, एंड दैट मे और मे नॉट बी ट्रू. तो क्योंकि अब आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं ऑन अ डेली बेसिस, every one of them has worked hard to crack this exam. What new have you learned about preparing for this exam? Absolutely right, sir. I think there are basic similarities, but a lot of differences in the way we approach the preparation. So I get so amazed that people from all across the country, from different backgrounds, some are doctors, some are engineers, some have even done their MBAs. Some could clear it in the first attempt. For someone, it's their last attempt. So that's very thrilling to just know that the diversity in this examination, there's no one path to clear it. तो जो सिमिलैरिटीज अगर मैं डिस्कस करूं, तो जैसे मैंने जो फर्स्ट पार्ट मेरा बुक का है मेंटल प्रिपरेशन के रिलेटेड, आई थिंक वो इश्यूज सबने फेस किए हैं, बीट लोनलीनेस, बीट कंपैरिजंस विद योर पीयर्स, बीट बीइंग हैविंग द फियर ऑफ फेलिंग, बीट रिस्क टेकिंग. तो ये कुछ चीजें हैं जो मोटे तौर पे हम सबने फेस की हैं, और हम जब बैठते भी हैं वी डिस्कस कि किस तरह से उस दौरान पे वो कितना कठिन सफर था. बट as I have also mentioned in a chapter called where does uniqueness fit? I think वो वहीं से inspired है. So I believe that it's very very important to maintain your individuality. अगर आपको सुबह उठना पसंद है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो रात को ज्यादा पढ़ते थे, कुछ ऐसे हैं जो सुबह उठ के ज्यादा जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं. So that's why I think it's not the place, it's not the time that matters. It's just that what you have to do and how you do it. तो वो चीजें रखी हुई हैं आपके सामने कि आपको ये करना है, वो किस तरह से करना है ये आप पे डिपेंड करता है. Beautiful. I so love this, and I think ये सबसे बढ़िया एंड है दिस कॉन्वर्सेशन का कि हर एक चीज जो आप जिंदगी में करेंगे, चाहे वो एक एग्जाम हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल करियर हो, एक रिश्ता भी हो, आप जब तक खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप खुद के लिए बेस्ट क्या है वो डिजाइन नहीं कर पाएंगे. एंड आप जितना लोगों को देखकर अपनी जिंदगी जीते रहेंगे, उतना ही आप शायद फेल होंगे. और जिस दिन आप अंदर झांक कर खुद के लिए खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इट विल वर्क फॉर यू बिकॉज इट इज यूनिकली यू. थैंक यू सो मच गामिनी. मल्टीपल लेवल्स पे थैंक. नंबर 1 फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा आपके कैंडिड थॉट्स, आपके बहुत ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट ओपिनियन के लिए. 2 फॉर राइटिंग दिस बुक. आसान नहीं था, आपका एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, मुझे याद है, फिर आपने बताया कि मैं ये लिखना चाहती हूँ, तो ट्रेनिंग से पहले आपको लिखना भी था. तो ऑल दोज who are preparing for the UPSC, please go and check out How I Topped the UPSC and How You Can Do It Too by Gamini Singla, जो ऑल इंडिया रैंक 3 रही हैं, अभी अपनी ट्रेनिंग में हैं. इसका लिंक जो है वो मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में टैग किया हुआ है, तो आप प्लीज उसको क्लिक करके इस किताब को खरीद सकते हैं. बहुत पतली किताब है लेकिन बहुत पावरफुल किताब है. इसमें कितने सालों का मेहनत और विजडम जुड़ा हुआ है, that I would love to do that. And 3 for all your dedication. I love कि आप जैसे लोग
इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इट इज सो हार्ट वार्मिंग टू सी कि आप जैसे लोग इस देश के पूरे एस्टैब्लिशमेंट को कितना स्ट्रांगली एक सपोर्ट देंगे और फाउंडेशन बनाएंगे उसकी, दैट आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट व्हाट लाइज अहेड फॉर आवर कंट्री थ्रू ऑल ऑफ यू यंग ब्राइट माइंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके पूरी ट्रेनिंग के लिए। आप अच्छे से विक्टोरियसली अपना पहला पोजीशन कब होता है ये? सो व्हेन डू यू गेट योर फर्स्ट रोल, फर्स्ट पोजीशन? So, sir, after the phase 1, we'll go to our district training where we will get some charges. But our first independent charge as an SDM will be after another 1 year, after the district training and after our phase 2, where we'll be posted as our SDM. Wow. And thank you so much, sir, for inviting me. It was my pleasure. And to have this conversation, I think I really enjoyed this conversation. And thank you so much. You've been inspiring millions of aspirants like us and youngsters throughout. Thank you. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Gamini. All the best. Have a lovely day and thank you for doing this. Thank you, sir. मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।